मुंबई शहर में कई सारी हाई राइज बिल्डिंग हैं और इन हाई राइज बिल्डिंगों में आजकल बहुत ज़्यादा आग लग रही है और आग लगने की वजह से कई सारे लोगों की जान भी जा रही है। जैसे कि कल मुंबई सेंट्रल में कमला बिल्डिंग, इस बिल्डिंग में आग लगने से 6 लोगों की मौत गई। इस बारे में बताने के लिए आरटीआई एक्टिविस्ट है मेरे साथ अनिल गर्गली जी। इन्होंने आरटीआई फाइल किया था 2018 में और इस आरटीआई के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे कि फायर ऑडिट एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है यहाँ पे कि जब भी कोई बिल्डिंग होती है तो उसका फायर ऑडिट होना बहुत ज़रूरी है। इस बारे में आपने आरटीआई फाइल किया था सर, इस बारे में हमें बताइए क्या करें। हमने मुंबई के जो फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट है उससे आरटीआई से जानने की कोशिश की थी कि मुंबई में जो बिल्डिंग्स है उसमें कितने बिल्डिंगों को फायर ऑडिट की गई है, कितने बिल्डिंगों में फायर ऑडिट नहीं हुई है। दुर्भाग्य से फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट ने हमें जानकारी देने से इनकार किया। कहीं ना कहीं तो ये जानकारी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जानकारी अगर हमको मिलेगी तो निश्चित तौर पर जो बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को भी पता चलेगा कि हमारे बिल्डिंग में ऑडिट हुआ है कि नहीं हुआ है। क्योंकि इसके बाद हमने म्यूनसिपल कमिश्नर को चिट्ठी लिखी 2018 में कि इस तरह की जानकारी नहीं दे रहे, और ये भी जानकारी अगर हमको आप नहीं दे रहे, कम से कम इस जानकारी को आप अपने वेबसाइट पर साझा कीजिए ताकि लोगों को पता चलेगा कि कौन से बिल्डिंग में फायर ऑडिट हुई है या नहीं हुई। जी, अब जैसे कि 2018 से लेकर अब तक तो बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग हैं जिनमें आग लग चुकी है, तो क्या उसके बाद आपने फिर से उनके पास पहुंचने की कोशिश की, उनसे संपर्क करने की कोशिश की? हमारी लगातार कोशिश जारी है, क्योंकि जो भी डाटा है, क्योंकि आज मुंबई महानगर पालिका का जो बिल्डिंग प्रपोजल डिपार्टमेंट है उसने अपने सभी डाटा को ऑनलाइन किया है। तो फायर ब्रिगेड क्यों नहीं कर रहे हैं, उसमें कई सारी मामले महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जब कालवा देवी में आग लगी थी, उस आग लगने के बाद एक कमेटी बिठाई गई थी और उस कमेटी ने एक रिपोर्ट भी बनाई। उस रिपोर्ट में सिफारिश की गई थी कि आने वाले दिनों में फायर ब्रिगेड से एनओसी देने का काम निकाला जाए और उसे बिल्डिंग प्रपोजल को दिया जाए। कहीं नहीं तो फायर ब्रिगेड के जो अधिकारी है वो इसमें आनाकानी करते हैं, कई बार उसमें करप्शन भी होता है और गलत तरीके से एनओसी भी देने का काम होता है। अगर ये जो एनओसी देने का काम अगर बिल्डिंग प्रपोजल डिपार्टमेंट के पास जाएगा तो निश्चित तौर पर, क्योंकि जो बिल्डिंगें बनती है हाई राइज की, उसका बिल्डिंग का जो प्लान होता है उसमें क्या गड़बड़ियाँ होती है ये बिल्डिंग प्रपोजल के अधिकारियों को अच्छे तरीके से पता होता है। तो निश्चित तौर पर अगर सरकार और महानगर पालिका आने वाले दिनों में इस पर अमल करती है तो निश्चित तौर पर आग की घटनाओं में हम नियंत्रण पा सकते हैं। दूसरी बात ये महत्वपूर्ण है कि हर साल जनवरी के महीने में और जुलाई के महीने में हर बिल्डिंग को, हर होटल को, हर अस्पताल को जो भी प्लान उसका सैंक्शन होता है उसे फायर ऑडिट करना अनिवार्य होता है और उसकी रिपोर्ट उसे फायर डिपार्टमेंट में पेश करनी होती है। उसके बाद उसे एक प्रकार का सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। लेकिन फायर ब्रिगेड के जो अधिकारी है उसमें आनाकानी करते हैं। आज मुंबई में जो अलग अलग फायर ब्रिगेड के ऑफिसर्स हैं वहाँ पर स्टाफ की भी कमी है, लेकिन अगर एक काम बिल्डिंग प्रपोजल को दिया जाएगा तो निश्चित तौर पर एक जिम्मेदारी तय होगी और आने वाले दिनों में हम इस आग की घटनाओं पर नियंत्रण पा सकते हैं। जी, मुंबई महानगर पालिका की भी यहाँ पर कुछ जिम्मेदारी बनती है, जैसे कि जो वेबसाइट आप कह रहे हैं उस पर जितनी भी बिल्डिंग है उनका फायर ऑडिट हुआ है कि नहीं, इस बारे में बताने के लिए तो आपका क्या मानना है कि क्या हो सकता है इस बात का उपाय? देखिए कि अगर डाटा अगर लोगों को अवेलेबल होगा तो निश्चित तौर पर पारदर्शिता होगी और भ्रष्टाचार मुक्त हमारी मुंबई महानगर पालिका बनेगी। लेकिन कहीं ना कहीं तो एनओसी देने में जो आनाकानी होती है उसमें कहीं ना कहीं तो रिश्वत का मामला होता है। लोग पैसे के चक्कर में इस तरह की दुर्घटनाओं को आमंत्रण देते हैं। अगर किसी ने फायर ऑडिट नहीं किया तो नियम के अनुसार जो हमारे महाराष्ट्र में जो कानून बनाया गया है आग को लेकर 2006 में, उसके तहत उस पर प्रोसिक्यूशन हो सकता है, उसे हम जेल भी भेज सकते हैं, उस पर जुर्माना भी लगा सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से फायर ब्रिगेड जो डिपार्टमेंट है वो इस काम में रुचि कम लेता है और कहीं ना कहीं तो भ्रष्टाचार के चक्कर में इस तरह की दुर्घटनाएं दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। आरटीआई एक्टिविस्ट अनिल गर्गली के हिसाब से जो सही मैनेजमेंट है महानगर पालिका में और फायर ब्रिगेड के जो डिपार्टमेंट है उसमें अगर मैनेजमेंट अच्छे से नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से कई सारी ऐसी घटनाएं हैं जो अंजाम दे रही हैं, बिल्डिंगों में आग लग रही है, लोगों की जान जा रही है, महानगर पालिका और फायर ब्रिगेड को इस बारे में विचार करना ज़रूरी है। कैमरा पर्सन जावेद के साथ मैं लता शर्मा, एबीपी न्यूज़ मुंबई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।